राम की पढ़ाई कल की कथा में पूरी हो गई थी। गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब। इस चौपाई की बहुत विशद व्याख्या हम लोगों ने कल किया था कथा में, इसी पर बहुत टाइम लग गया था। और राम जी पढ़ाई पूरी करके वापस आए। राम जी अब 15 साल के पूरे हो गए हैं, राम जी को 16 साल लगा। और शास्त्र में एक बात लिखी है कि मनुष्य जब 15 साल पूरे करता है ना, तो 15 साल की पूर्ति होते ही उसका जवानी में प्रवेश हो जाता है। जो 16 साल माना गया ना, ये जवानी की दहलीज माना गया है, यही से जवानी शुरू हो जाती है। तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का। हाँ? ऐसा कुछ गाना उना कोई था, 16 बरस की 17 बरस का। तो 16 बरस माने जवानी का इंट्रेंस, यहीं से जवानी शुरू होती है। लेकिन एक बात और लिखी, 40 तक रहती है केवल वो, 16 से 40 तक। अब 40 जो है वो जवानी का आखिरी गेट है, वहीं पर जवानी का पल्ला बंद हो जाता है 40 पर आते आते। अब जो 40 के ऊपर हो गए हैं और तहु अपने को जवान मानते हैं, उनको लानत है। शास्त्र कहता है 40 खत्म, आपकी जवानी का गेट बंद, आप बुढ़ापे में प्रवेश कर गए। 40 माने बस बुढ़ापा शुरू, 40 के बाद 41 होते ही। कई लोग हैं 54-55 साल के हो गए, 59 साल के, और संडे को पोत लेते हैं, कहते हैं अभी थोड़ा बुढ़ा, अभी तो जवान है ना। हाँ, संडे को पोत ले, 59 साल के, और मानते अपने को जवान है। ये शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन है। शास्त्र कहता है 40 पूरी, जवानी समाप्त। 41 साल के पूरे शुरू हो गए, आप बुढ़ापे में प्रवेश कर गए, प्रौढ़ अवस्था में। अब प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त करो कहीं पर। तो राम जी 16 साल में प्रवेश किए, और जवानी की दहलीज पर राम जब खड़े हुए, तभी राम जी के जीवन में एक घटना घटी। गोस्वामी जी कथा को एक टर्निंग पॉइंट यहीं से दिए। अगली कथा सुनो, अब अगली कथा सुनो इसके बाद वाली। क्या अगली कथा है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जब राम जी पढ़ाई करके आए थे, उस जमाने में एक महात्मा थे, उनका नाम था विश्वामित्र। परिचय क्या है? महामुनि ज्ञानी। महामुनि है, ये खाली मुनि नहीं है, और परम ज्ञानी संत है। बिहार में एक स्थान है बक्सर, बिहार में, वही इनका आश्रम है, है। और बक्सर में रहते हैं ये महाराज जी, और वहां रह करके ये जप यज्ञ जोग मुनि करही, जप यज्ञ जोग आदि करते थे। विश्वामित्र का इतिहास आपको मालूम है? विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे, इनका नाम था विश्वरथ। विश्वरथ बड़े प्रचंड राजा थे क्षत्रिय धर्म के। एक बार विश्वामित्र जी शिकार खेलने गए थे, विश्वरथ जी, तो ये वशिष्ठ मुनि के आश्रम पहुंच गए, जंगल में होते होते ऐसे। अब वशिष्ठ मुनि तो बाबा थे, उनके पास एक गाय थी। उन्होंने उसी गाय के बदौलत विश्वामित्र जी का बहुत दिव्य स्वागत कर दिया। पहुंच गए, प्यासे भूखे थे, तो वशिष्ठ के पास कामधेनु थी, उसकी सेवा करते थे वो। उसी गाय से कहा, और विश्वामित्र बाबा की जो सेवा किया जंगल में, सोने की प्लेटों में नाश्ता, सोने के गिलास में पानी, चकाचक 56 भोग। तो विश्वामित्र जो राजा था, वो बाबा नहीं था, राजा था पहले, चकित कि हम लोग राजमहल में रहते हैं, वहां भी ऐसी थाली नहीं है, ऐसे गिलास वहां भी नहीं है, ऐसे भोग वहां भी नहीं है। ये बाबा जंगल में छोटी सी मड़िया बना के टिका है, और ये सोने की थालियां, सोने के गिलास, सोने के सब बर्तन और 56 भोग, ये सब कहां से लाया? तो जब नाश्ता वास्ता होके सब मुंह पोंछ लिए, तब आए, गुरुजी महाराज जी एक बात पूछूं, हम लोग बादशाह सम्राट हैं, और तब भी इतनी दमदार व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तुम ये छोटी सी मड़ैया बना के रहते हो जंगल में, यहाँ इतनी थाली कटोरी कहाँ पर आ गए तुम? इतना बढ़िया बढ़िया आइटम कहां से लाए? पिज्जा उज्जा। तो वशिष्ठ ने कहा, अब झूठ बोल नहीं सकते हैं, संत और झूठ, संत और दुराव। कहा महाराज हमारे पास एक गाय है, कामधेनु, ये बंधी है ना, बस हम इसी की सेवा करते हैं। ये कामधेनु है, और इसे हम जो कह देते हैं वही पूरा कर देते हैं।
आप आए, हमने कहा बढ़िया मेहमान आए हैं, राजा साहब आए हैं तो बढ़िया व्यवस्था करो, राजसी सेवा करो, व्यवस्था कर दी। इसमें इसी गाय की देन है, मेरा इसमें कुछ नहीं। विश्वामित्र लबलबाए गए कि ये गाय जो मुझको मिल जाए तो मजा आ जाए, मैं पा जाऊं तो जो मांगूंगा मिलेगी तो मैं चकाचक हो जाऊंगा। कहा वशिष्ठ जी तुम कहो तो तुमको हम 1 लाख गाय भेज दें, इसके बदले में ये गाय मुझको दे दो। 1 लाख गाय ले लो, इसके बदले में 10,000 ले लो, 1 लाख ले लो, ये गाय हमको चाहिए। कहा महाराज जी माफ करिएगा, ये गाय हमारी माँ है, इसकी हमने बचपन से सेवा किया है, हम इसको दे नहीं सकते हैं। आपको जो कुछ और चाहिए मांग लो मुझसे, मैं मांग के दे दूं, गाय दे नहीं पाऊंगा। अब वो सनकी था, जिद्दी भी था, वो ठाकुर आदमी जिद्दी होता है। उसने कहा वशिष्ठ जी ये गाय हमको चाहिए, कीमत जो बोलो वो दे दूं, जो कहो दे दूं, गाय हमको चाहिए। का कीमत कुछ भी नहीं है, ये गाय हम दे नहीं पाएंगे, साफ सी बात। और वो कहे दे नहीं पाएंगे, वो कहे हम इसको लेके ही जाएंगे, आज नहीं दोगे तो फिर ऐसे ले जाएंगे। का कैसे, काम छीन लेंगे। का छीन लो तो ले जाओ, आपकी मर्जी है, लेकिन हम दे दें ये संभव नहीं, आप छीन लो ले जाओ। विश्वामित्र ने आज्ञा दिया सैनिकों को, सेना साथ में थी, गाय खोल लो, ले चलो। अब सैनिक बढ़े गाय की ओर। वशिष्ठ मुनि ने गौ माता के हाथ जोड़े, गौ मां अगर तुम हमको छोड़ गई, चली गई, तो मैं इसी वक्त प्राण छोड़ दूंगा। अभी आप मेरी खाली गाय नहीं हो, मेरी मां हो, मेरे प्राण हो आप। तुम गई तो मैं भी प्राण छोड़ूंगा, जाना नहीं माता जी आपको कभी। बस गाय ने हिलाई मुंडी, ठीक आने दो, आने दो। अब खींची लंबी सांस अंदर एक गौ माता ने, और सांस खींच के जो बाहर छोड़ी, शस्त्रबद्ध सेना सांस के साथ खटखट खटखट बाहर आ गई सब नथुनों से, और विश्वामित्र की सेना को मार काट के बराबर किया सब, और सब फिर नथुनों घुस गए सेना से। अब विश्वामित्र बहुत रुष्ट हुए कि हमारी सेना से मरवा दी बाबा ने, सब मरे पड़े। तब विश्वामित्र स्वयं रेडी हुए, अपना धनुष उठाया और वशिष्ठ मुनि पर कहा बाबा तुम मरने को रेडी हो जाओ। और वशिष्ठ मुनि पर विश्वामित्र बाबा ने एक से एक दिव्य हथियारों का प्रयोग किया, एक से एक दिव्य हथियार चलाएं, और बस ऐसे बैठे थे, वो पलथी लगाए, वो जब हथियार छोड़े एक बार ऐसे ओम कह दे, ओम, बस वो आए और सट से ओम में घुस जाए और बस जय सिया राम। एक से एक हथियार विश्वामित्र यूज किए, वशिष्ठ के ओम के आगे सब फेल, ओम खत्म, तो फूल बन के गिर जाएगा चरणों में। तब विश्वामित्र को लगा दिग्बलम क्षत्रिय बलम, ब्रह्म तेजो बलम बलम। दिग क्षत्रिय बल, क्या है बल क्षत्रियों का ब्राह्मण के आगे? एक ओम बोलता है, सब हथियार फूल बन जाते। इसका मतलब है क्षत्रियों की ताकत से ब्रह्म तेज बहुत आगे होता है। अब उसको सनक की तो था ही, उसको सनक आ गई कि अब हम पंडित बनेंगे, जाओ। हाँ, दिग बलम क्षत्रिय बलम, अब हम ब्राह्मण बनेंगे। अब विश्वामित्र सब कपड़ा पड़ा उतार दिए, राजसी वाले सैनिकों से कहा जो बचे थे कि घर भाग जाओ, सबसे कहा अपना राम राम करें। अब हम गए, और विश्वामित्र वहीं पर लग गए तपस्या में, जंगलों में। इतनी कठिन तपस्या कर डाली विश्वदेव ने कि ब्रह्मा जी को आना पड़ा, और आकर के विश्वामित्र का जाति प्रमाण पत्र बदल देना पड़ा कि अब तुम ठाकुर नहीं रह गए हो, ले तुम्हारा हम सर्टिफिकेट चेंज कर रहे हैं, आज से तुम पंडित हो गए, ले तुम ब्राह्मण हो गए। तो ये पहले क्षत्रिय थे, ये जिद आ गई कि मुझको पंडित बनना है, तो तपस्या के माध्यम से अपने धर्म को चेंज कर लिया इन्होंने, और ब्रह्मर्षि कहलाए, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। अब जब से ब्राह्मणों के उसमें आ गए लाइन में ये, तो इन्होंने शस्त्रों का त्याग कर दिया, और फिर शास्त्रों में आ गए। देखो, क्षत्रिय शस्त्रधारी रहे तो उसको छूट है, शोभा है उसकी, लेकिन ब्राह्मण शस्त्रधारी रहे, ये ब्राह्मण की शोभा नहीं। ब्राह्मण शस्त्रधारी नहीं, ब्राह्मण तो शास्त्रधारी होना चाहिए। ब्राह्मण के हाथ में गीता हो, ब्राह्मण के हाथ में रामायण हो, ब्राह्मण के हाथ में भागवत हो, ब्राह्मण के हाथ में वेद हो, ये उसकी शोभा है। अब ब्राह्मण के हाथ में तमंचा हो, जमते नहीं, जमते नहीं। ब्राह्मण बंदूक टांगे दुनाली, वो जमती नहीं।
अब टांगे टांगे उसकी अपनी मर्जी है, ब्राह्मण के हाथ में शस्त्र नहीं, ब्राह्मण के हाथों में शस्त्र ही शोभायमान होते हैं, शस्त्र जमते हैं, शास्त्र। अब जब ये ब्राह्मण में आ गए तो इन्होंने शस्त्रों का परित्याग कर दिया और बिहार में आश्रम बनाया और वहां रह के ये विश्वामित्र महामुनि 3 काम करना शुरू किए, गोस्वामी जी कहते